वो जिस मकान को वो अपना मकान बता रही हैं, उस मकान को हमने हमारे 3 भाइयों ने शाहिद नसर, जाहिद नसर और गज़ाली नसर और हमारे 2 बहनों ने शगुफ्ता परवीन और शाहिना परवीन ने रजिस्ट्री से हासिल किया हुआ मकान है। जिस मकान को वो अपना मकान बताती हैं वो उसका अपना कोई भी मकान नहीं है, उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर वो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो मैं चाहूँगा कि वो प्रशासन के पास जाएं, कोर्ट में जाएं और केस फाइल करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो टूटे हुए मकान को अपना मकान बता रही हैं वो उनका अपना मकान नहीं है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट 24 न्यूज़। मैं हूं अंशुराज। मैं अभी हूं शेखपुरा अपने ऑफिस में और हमारे साथ आप देख सकते हैं एक सोशल मीडिया में बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है एक महिला का वीडियो, जो कि महिला का कहना है कि हमारे कुछ दबंगों के द्वारा हमारे घर पर जो है जेसीबी लगाकर तोड़ फोड़ किया गया है, मकान को तोड़ दिया गया है। तो क्या सच्चाई है, इसी पर आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे और सच्चाई क्या है हमारे पास अभी ये बताने के लिए हमारे ऑफिस तक पहुँचे हैं। स्वागत है मेरे चैनल में सर आपका। थैंक यू सर। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो न्यूज़ कल मुझे देखने को मिला, उसमें देखने को ये मिला कि ये एक गुलिस्ता परवीन जो एक औरत है वो हमारे लोगों पर, हमारे भाइयों पर और हमारे बहनों पर एक झूठा आरोप लगा रही है। वो झूठा आरोप सरासर बेबुनियाद है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। मकान तो टूटा हुआ दिख रहा है, वो मकान आखिर है किनका? मैं बता रहा हूँ, विस्तार से मैं बताने का आपको प्रयास करूँगा। वो जिस मकान को वो अपना मकान बता रही हैं, उस मकान को हमने हमारे 3 भाइयों ने शाहिद नसर, जाहिद नसर और गज़ाली नसर और हमारे 2 बहनों ने शगुफ्ता परवीन और शाहिना परवीन ने रजिस्ट्री से हासिल किया हुआ मकान है। जिस मकान को वो अपना मकान बताती हैं वो उसका अपना कोई भी मकान नहीं है, उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर वो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो मैं चाहूँगा कि वो प्रशासन के पास जाएँ, कोर्ट में जाएँ और केस फाइल करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो टूटे हुए मकान को अपना मकान बता रही हैं वो उनका अपना मकान नहीं है। कुछ चंद गुंडों की सहायता से, लोकल गुंडों की सहायता से, मदद से वो गैर कानूनी रूप से रहने का कोशिश कर रही हैं, जो पूरी तरह से हमारे कब्ज़े में है। ये सारे नीचे के जितने दुकान हैं हमारे, वही जो मैंने बताया, वो तीनों भाई और 2 बहनों के कब्ज़े में है पूरी तरह से। अभी 10 रोज़ पहले हमने उसको खाली करवाया है। वो खाली करने की वजह भी ये रही कि ये औरत जो है गुलिस्ता परवीन जिसका नाम है, वो किस टाइप की है, मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं। और उस घटना के क्रम में ये आरोप लगाती है कि हम कुछ लोगों ने, अशफाक गालिब पर ये आरोप लगाती है कि उनके प्राइवेट पार्ट को मार के खूने खून कर दिया गया, लुहान कर दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। उस घटना के उस घटना के बाद दूसरे दिन ये आराम से बाज़ार में फैमिली फ़ोटोज़ खिंचाती हैं। स्वतंत्र दिवस पर, जो गणतंत्र दिवस था, उस पर जाती हैं। मेरे पास उनका फ़ोटो है। खुशहाल फैमिली है, ना उंगली टूटी है, ना इनके प्राइवेट पार्ट को खूने खून किया गया है। और जिस औरत के आपके पास कुछ प्रमाण करने के लिए कोई प्रूफ है आपके? जी हाँ, प्रूफ है। ये 26 जनवरी का ये फ़ोटोज़ है, ठीक है। ये फ़ोटोज़ है जो 25 जनवरी को उसने FIR दर्ज किया है और 26 जनवरी का ये फ़ोटोज़ है जिसमें ये साफ दिख रही है कि बहुत पूरी तरह से खुशहाल है और इसमें जो हम पर आरोप लगा है वो सरासर बेबुनियाद है। और इस वजह से लेके ये भी सुनने में आ रहा था कि ये DM साहब के पास, माननीय DM साहब के पास, माननीय SP साहब के पास, माननीय थाना इंचार्ज के पास ये 4 रोज़ से 5 रोज़ से जा रही थी। लेकिन वो सरासर इनको परेशान कर रही हैं, उनको गुमराह किया जा रहा है। मैं बताऊंगा कि उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आखिर वो मकान है किनका? ये मकान मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये मकान हमारा है, हमारे 3 भाइयों का है। और शाहिद नसर, जाहिद नसर और ये गज़ाली नसर और हमारे 2 बहन हैं, शाहिना परवीन और गुलिस्ता परवीन का है। जिसका उस मकान पे वो दावा क्यों कर रहे हैं? जिसका प्रमाण हमारे पास ये केवाला है। हमने सारे दुकान मकान को रजिस्ट्री से हासिल किया हुआ है, इसमें कोई नहीं है। प्रशासन चाहेगी तो मैं उसके सामने पेश कर सकता हूं। मैं यहाँ जो भी बात बता रहा हूं एकदम सच्चाई के साथ, पेपर के साथ बता रहा हूं। इसमें झूठ का कहीं पर भी कोई निशानों ये नहीं है।
तो आपके पास इस मकान का केवाला आपके पास है? जी हाँ। उनके पास क्या है जो वो दावा ठोक रहे हैं? कुछ भी नहीं है। चंद गुंडों की सहायता से मैं अभी आपको थोड़ी देर में उसके कैरेक्टर को और उसके हस्बैंड के कैरेक्टर को मैं समाज के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने लाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद सच का सच और झूठ का झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो वीडियो में कह रहे हैं कि हमारे हस्बैंड आएंगे। वो हस्बैंड उनके रहते कहाँ हैं? वो हस्बैंड उनके साथ ही रहते थे, लेकिन अभी वो जिस हस्बैंड के बारे में वो बता रही है कि साहेबगंज काम से गए हुए हैं, लेकिन ऐसा वो काम से नहीं गए हैं, कोई देश के आज़ाद कराने के लिए नहीं गए हैं। वो साहेबगंज के कांड संख्या केस नंबर 38/18 का केस है, जिस पर साहेबगंज की पुलिस आकर 4 घंटा मुशक्क़त करके आज से 20-25 दिन पहले उसे अरेस्ट करके ले गई है। उन पर अरशद नसर पर आरोप है, उसके हस्बैंड जो अरशद नसर है उस पर वो आरोप है कि वो माइंस ऑफिसर को जान से मार की धमकी देना, फिरौती मांगना और उन पर डर का माहौल बनाना, सरकारी दस्तावेज़ को बर्बाद करना और गाली गलौज छोटे जात के अफसर को उसका जात का लेके गाली देने के आरोप में पुलिस इसको साहेबगंज का पकड़ के ले गई है। और दूसरा भी केस, वो केस जो था वो 38/18 का है, जिस पर वो उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा भी केस है एक साहेबगंज का 204/24 का केस में पुलिस उठा के ले गई है। पूरा पुलिस के थाना के अभी वो जेल में है? जी, अभी वो जेल में है और बहुत बुरी तरह से इल्ज़ाम उन पर लगा हुआ, आरोप जो है बहुत षड्यंत्र वाला आरोप उन पर लगा हुआ है। ठीक है, वो सरकारी विभाग में कार में बाधा करने मैं बता रहा हूँ, विस्तार से मैं आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि कल जो परसों जो 2-3 रोज़ जो घटना घटी है और जो हम लोगों पर आरोप लग रहा है वो सरासर बेबुनियाद है। वो मकान, जिस मकान को वो अपना बता रहे हैं, वो हम लोग का अपना मकान है, जो हमने आपको पेपर भी दिखाया, रजिस्ट्री से केवाला से रजिस्ट्री से हासिल की हुई है। अगर उसके पास कोई प्रूफ है रहने का, अगर कोई प्रूफ है तो वो सरकार को या प्रशासन को जाके दिखा सकती है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें प्रॉब्लम एक और वो सीना जोरी और क्या करती है कि उसके घर में हमारा भाई का जाहिद नसर का, हमारा उस पर कोई भी इलेक्ट्रिक मीटर का कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ देखा जा सकता है कि पूरी तरह से कम डेली 7 से 8 kV का वाट का कंज्यूम किया जा रहा है। सरेआम चोरी हो रही है बिजली की। मैं उसका एप्लीकेशन भी विद्युत विभाग में दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। ये 2 दिन पहले मैंने पेपर में भी उसका आ गया था न्यूज़ में कि ये चोरी से बिजली चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। मैं प्रशासन से और विद्युत विभाग से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द सरकार की चोरी को पकड़ा जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। जो आपके ऊपर तो महिला का जो है आवेदन भी थाना में दिया गया, आपके ऊपर FIR भी लगता हो गया। वो झूठा आरोप है, पूरी तरह से वो झूठा आरोप है। जब हम लोग अपने ही मकान में गए, दुकान में देखने के लिए गए, तो इसकी माँ और इसकी ये गुलिस्ता परवीन और इसकी माँ ने हम लोगों पर, हमारे अशफाक गालिब पर पत्थर से, पहले तो वो मिर्चे वाले स्प्रे से वार किया पूरे, जो पूरी तरह से समाज ने देखा। ठीक है, उसके बाद फिर उस पर पत्थर से वार किया, पूरी तरह से उनको मारा, जिनके पास हमारा वीडियो भी मौजूद है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा। ये अशफाक गालिब साहब को इस तरह से मारा गया है। ये अशफाक गालिब को इस तरह से मारा गया है, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनका इलाज चल रहा है। उसके बाद ये यहाँ के सदर अस्पताल, शेखपुरा सदर अस्पताल ने पावापुरी फॉरवर्ड किया, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। अभी वो घर पर वो आराम बिहार शरीफ में डॉक्टर के यहाँ उनका इलाज चल रहा है। ये सच्चाई है इसके, ये घटना की सच्चाई है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ठीक, तो आपका जैसा वीडियो देखने के बाद मुझे लग रहा है कि आपका कहना है कि जो यहाँ के आदर्श थाना के जो प्रभारी साहब हैं वो जांच का विषय है, और जहाँ तक जांच का विषय है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उससे पूछा जाए कि उसका पेपर कहाँ, किस हक से वो मकान के ऊपर बहुत ज़बरदस्त आरोप लगाया जा रहा था कि आप बहुत बड़ा खूंखार हैं, ऐसे वैसे, जैसा मैंने वीडियो देख रहा था। ये हमारे जो केस, जो वो गुलिस्ता परवीन केस का जो ब्यौरा पेश करती हैं, सिर्फ उसी का हमारे पर और हमारे भाइयों पर, हमारे बहनों पर कम से कम 4-5 महीने के अंदर ही बदले की भावना, डर बनाने के लिए कम से कम 20-25 केस हम लोग पर कर दिया, फॉल्स केस टोटली। ऐसा हो क्यों रहा है?
ये एक साइको है, साइको फॉल्स केस फाइलर है ये, इसको मैं ऐसा ही बोलता हूँ। ये सारे लोगों पर मैं अभी थोड़ी देर पर मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से लोगों को परेशान किया है, समाज को परेशान, घर को परेशान, पूरी पुलिस प्रशासन को किस तरह से झूठे आरोप में फंसाता है, किस तरह से ये षड्यंत्र रचता है और किस तरह से ये समाज का और शेखपुरा शहर का नासूर बना हुआ है। प्रशासन के ऊपर भी वो आरोप लगा देते हैं। प्रशासन के आरोप में इसका काम क्या, पहले मैं इस औरत का गुलिस्ता परवीन है जो हम पर आरोप लगाई है, मैं इसका चंद फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। जो मेरे दुकानदार थे, नसर मार्केट के जो दुकानदार थे, वो दुकानदार खौफ के डर से, जो औरत का हथियार होता है कि मैं आपको रेप के केस में फंसा दूंगी, मेरा जो हस्बैंड है वो आपको जेल भिजवा देगा, उस माहौल में ये फ़ोटोज़ है जो हमारे दुकानदारों को किस तरह से डरा के और धमका के ये औरत जो गुलिस्तान परवीन है उसने हरकत किया है। मैं आपको उसका एक वीडियो, ये फ़ोटोज़ है, ये मैं आपको उसका वीडियोज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। परवीन का वीडियो है जो हमारे दुकान वालों को, जितने दुकान वाले थे, इस तरह से तोड़ फोड़ मचाकर सरेआम गुंडागर्दी से कहते हैं। ये जो हथौड़ी लेके ये महिला तोड़ फोड़ कर रही है, ये किनका, आपका मार्केट है? ये हमारा मार्केट है। ये तोड़ क्यों रही है? ये दहशत खाली करने के लिए, कब्जा करने की नीयत से ये कोर कर रही है। इसका काम ही यही है। मकान मेरा है, ये मकान का दावा करती है, लेकिन इनके पास कोई भी पेपर नहीं है, इनके पास कोई भी पेपर नहीं है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से ये औरत खुलेआम शहर के बीच में खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है और कोई कार्रवाई इस पर नहीं की जाती है, और बिना पेपर के, बिना कोई सबूत के ये अब दूसरे के घर को अपना घर बताती है। ये इसका ये पहला पहलू। जिस वक्त ये घटना हो रहा था, हथौड़ी लेकर महिला जो है दुकान तोड़ फोड़ कर रही थी, तो उस वक्त आप प्रशासन से गुहार नहीं लगाए, फ़ोन नहीं किए? एक्चुअली हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं, हम लोग सारे लोग बाहर में रहते हैं। कुछ हम जो रहते हैं वो कतर में रहते हैं, हमारे 2 भाई जो हैं वो बॉम्बे में रहते हैं। तो ये सब पीछे में घटना होती है। इन लोग का यही होता है कि हम ऐसा घटना करें, और इन लोग जब शेखपुरा आए तो इन लोग पर रेप का केस, डॉरी का केस और दूसरे इल्ज़ाम में इसको फंसा के यहाँ से शेखपुरा से भगाया जाए। इन लोगों का यही धंधा है। जो आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये मकान हमारा है और ये मकान को जो है ज़बरदस्ती तोड़ दिया गया, आपके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, तो इस पर आप कहाँ तक सही उतरते हैं? मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये मकान मैंने रजिस्ट्री से हासिल किया हुआ है। तोड़ने का हक, उसको बनाने का हक हमारा है, दूसरे का नहीं है। अगर दूसरा लोग बोलता है कि ये हमारा मकान है तो दस्तावेज पेश करें। तो मकान आप तोड़वाए हैं ना जी? आप मकान तोड़वाए हैं ना जी? मकान टूटा है, मकान पीछे का टूटा है। वो दुकान पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है और हमारे सारे दुकानदार वहाँ रेंटर खाली होकर चले गए हैं। तो हमने सोचा उसे नए तरीके से बनाने के लिए कुछ रेनोवेशन कराया जाए, इस वजह से उसको थोड़ा गया। पेपर फुल कंप्लीट आपका है? पेपर हमारे पास फुल कंप्लीट है, उसमें कोई हम लोग ये आदमी उस टाइप के आदमी नहीं है। पूरी तरह से हमने आपको दिखा दिया। ये हमारा सारा पेपर रजिस्ट्री है, सारे बहनों का और भाइयों का रजिस्ट्री से, डेट से रजिस्ट्री से हासिल किया हुआ ये दुकान और ये मकान है। इसमें उसका कुछ भी राइट नहीं बनता है कि वहाँ वो रह सके, वहाँ वो अपनी कदम भी रख सके। आगे आप प्रशासन से मिले हैं कि नहीं इस मैटर पे? प्रशासन के अभी आपके माध्यम से मिलना चाहता हूँ। आपके माध्यम से मैं प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि हकीकत और सच्चाई क्या है। जिस तरह से ये गुलिस्तान परवीन 4 रोज़ से 5 रोज़ से माननीय डीएम साहब, माननीय एसपी साहब और माननीय थाना प्रभारी साहब को परेशान और गुमराह कर रही है, वही आपके माध्यम से मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ। और मैं दूसरा चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि ये अरशद नसर जो इसके पति हैं, जो बोलते हैं मेरे आएंगे तो बात होगी, ये अरशद नसर का काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले ये किसी भी शहर में, साहिबगंज हो या शेखपुरा में हो, ये पहले जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको ये घरों पर अपने दावत देता है। फिर उन स्टाफ में से किसी को पैसे, मिठाई के नाम पर, फैमिली के नाम पर, सपोर्ट के नाम पर, गिफ्ट के नाम पर पैसा देता है और फिर उनको ब्लैकमेल करता है, जिसका ये प्रूफ है जीता जागता। घरों पर दावत दिया है इसने, घरों पर दावत दिया है, फिर वीडियो वायरल करता है और ब्लैकमेल करता है। ये धनंजय कुमार हैं जिनको पैसा देते हुए ये वीडियो बनाया, उसके बाद फेसबुक पर डाल के उनको परेशान किया और ब्लैकमेल किया। ये इसका धंधा है।
दूसरा मैं ये बात बताना चाहूँगा कि ये जो गुलिस्ता परवीन हैं ये जो गुलिस्ता परवीन हैं ये खुद अरशद नसर से परेशान होकर अरशद नसर से परेशान होकर उसने खुद उस पर केस किया था आज से 2 साल पहले खुद अरशद नसर पर परेशान किया था। ये गुलिस्ता परवीन अरशद नसर पर केस करने वाली हैं और उसमें अरशद नसर को जेल हुई थी, 15 से 20 रोज़ का जेल हुआ था। उसके बाद ये बाहर आए थे कंप्रोमाइज़ के पैटर्न पर, कंडीशनल बेल मिली थी कि अगर ये सही से रहेंगे तो ठीक है, वरना जज फिर दोबारा वापस भेज देंगे। ये है केस दायर है इन पर। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि अरशद नसर थाना अध्यक्ष ने ये धर्मेंद्र सर के द्वारा अरशद नसर का जो सुपरविज़न है कि वो एक विवादित और मुकदमाबाज प्रवृत्ति का आदमी है। ये सरकारी पेपर है जिसमें लिखा हुआ है कि अरशद नसर एक बदमाश और मुकदमाबाज टाइप का आदमी है जो सब लोगों के ऊपर मुकदमा करते रहता है और परेशान करते रहता है। ये उसका मैं कैरेक्टर आपके सामने बता रहा हूँ कि समाज को मालूम पड़े और पुलिस प्रशासन को मालूम पड़े, न्यायालय को मालूम पड़े कि ये किस टाइप के नासूर हैं जो समाज के लिए, घर के लिए और शेखपुरा के लिए बने हुए हैं। दूसरा मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। आज से एक साल पहले बकरीद के मौके पर गौ हत्या का आरोप लगाकर पुलिस प्रशासन को परेशान किया। उसके बाद पूरे बजरंग दल वाले को परेशान किया, शिवसेना को परेशान किया और पूरा माहौल को ख़राब किया। जैसे लगता था कि एक दंगे का माहौल चारियारी मोहल्ले में हो गया है। वो जग जाहिर है, किसी से भी पूछा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये चीज़ है, ये उसका आवेदन है जो पुलिस प्रशासन को दिया था, जिसमें चलियारी को बदनाम करने के लिए गौ हत्या यहाँ होती है। और वहाँ पर जब पुलिस आए, सारे लोग आए, दिन भर पुलिस रही, 2 रोज़ 3 रोज़ तक पुलिस वॉच करती रही, एक भी सबूत चलियारी के ख़िलाफ़ नहीं होता, क्योंकि हम लोग भी गौ हत्या के ख़िलाफ़ हैं। गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। ये पहला प्रूफ। दूसरा पुलिस मैं आपको देना चाहता हूँ। दूसरा प्रूफ ये है कि हमारे छोटे चचा जब बीच बचाव में आए हैं, हमारे छोटे चाचा मोहम्मद असलम साहब जो चलियारी के निवासी हैं और जो यहाँ विद्युत विभाग में ही काम करते हैं और रिटायर ही हैं, शबूज शरीफी आदमी हैं, उन पर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अरशद नसर और इसके वाइफ ने मिल के उनको आर्म्स एक्ट में फंसाने का कोशिश किया। और जब जांच से पता चला कि जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो मालूम चला कि अरशद नसर और उसकी वाइफ ने खुद जाकर उनके घर पर आर्म्स रखा, पुलिस को गुमराह किया और परेशान किया। बाद में केस रफा दफा हुआ, लेकिन सुनने में आया है कि माननीय एसपी साहब या जो भी पुलिस प्रशासन है उस पर फौर्जरी केस करने का इरादा रखते हैं कि जब कुछ लोग जो परेशान करने के लिए हैं तो उन पर ऐसा दफ़ा चलाया जा सकता है फौर्जरी का। लगातार जो है झूठा मुकदमा कर के लोगों को गुमराह किया जाता है। काम है सर, ये फरौती मांगना। झूठे मुकदमा में पहले फंसाएंगे, उसके बाद फरौती मांगेंगे, जान से धमकी देंगे मारने का। उसके बाद उनकी जो बीवी है वो सबसे बड़ी हथियार है कि उन पर रेप का केस कराएगी। फिर ये हमारे जो छोटे चचा हैं उन पर भी ये अरशद नसर रेप का केस चला के उनको 10 रोज़ के लिए जेल भिजवा दिया। रेप का केस चलवा के 10 रोज़ के जेल भरवा दिया। उसके बाद जब हमारे एक फुफेरे भाई मोहम्मद रिजवान इस्माइल साहब जो सरकारी वकील हैं, पटना कोर्ट में वकील हैं, जब वो बीच बचाव में हमारे लोगों के लिए आए तो उन पर भी बीवी से अपने रेप केस वो करवा दिया। और उसके बाद वो भी हमारे यहाँ से शेखपुरा से चले गए। बोले नहीं भाई, ये इनकी बीवी बहुत ख़तरनाक है, ये हमारे को रेप केस में फंसा देती है, कोई भी आने के लिए तैयार नहीं होता है। डर का इस तरह से माहौल बना दिया शेखपुरा में प्रशासन में कि कोई भी आदमी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हम लोगों का। इतने प्रूफ आप इकट्ठा कैसे कर लिए उनका? ये हमारे पास है। हम लोग देखिए एक शरीफ टाइप के आदमी है, कभी हमारे पास केस का ये नहीं रहा, एक हाथ किसी को हमने आज तक मारा नहीं है। अगर होता तो आप किसी भी हिंदुस्तान के किसी कोने में भी पता लगा सकते हैं कि हमारा क्या रिकॉर्ड्स रहा है। किसी भी थाने में हमारा कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है। लेकिन ये अरशद नसर का आप कहीं भी चले जाए, जमशेदपुर में आज से 15-20 साल पहले भी जेल गया था, वो 2 महीना जेल रह के आया है। आज भी वो जेल में गया, इससे पहले भी वो जेल गया था, आज भी जेल में गया है। एक केस मैंने आपको बताया, मैं कोई ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ, सारा मैटर मैं प्रूफ के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद ये औरत जो गुलिस्तान परवीन है अपने हस्बैंड के साथ मिलके, हमारे हस्बैंड है, इनकी माँ है, इनके बाप हैं और
हमारे मोहल्ले का एक लड़का है बाबर नाम से, ये तीनों मिलके, जब हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं, जब हम लोगों को मार पीट के सारे को भगा दिया गया, पिताजी को बहुत परेशान किया, पिताजी ने मैं बहुत गुहार लगाया कि हमारी जान की सुरक्षा की जाए, मेरा बेटा मेरा मर्डर करना चाहता है, जान लेना चाहता है। तो उसने, पिताजी ने भी उसको अपनी ज़मीन जायदाद से बेदखल कर दिया, पूरी तरह से बेदखल कर दिया। जो बेटा अपने बाप को मारने पर तुला हुआ है, जो बाप पेपर में सारे जगह इश्तिहार लगा रहा है, गुहार लगा रहा है कि ये मेरा जान का दुश्मन है, मेरे इसको इससे बचाया जाए, वो बाप कैसे किसी को कुछ भी दे सकता है। तो मैं बताने ये मकसद ये है कि ये गुलिस्तान परवीन, इसका शौहर अरशद नसर और इसकी बीवी, इसकी सास और ससुर और मोहल्ले का एक लड़का बाबर जो है, वो उसका सहयोग करके मेरे घर को 3 दिन तक लूटता रहा सर। घर के दरवाजे, घर की खिड़की, घर का बेडरूम, सारे एसेसरीज सारा लूट के ले गया। उसमें हमारे घर का, हमारे अब्बी का लाइसेंसिंग बंदूक भी है और जिंदा कारतूस भी लेके गया है, जिसकी FIR कॉपी। आप आगे FIR किए थे? जी हाँ, इसकी FIR कॉपी दर्ज है, FIR भी हो चुका है, प्रशासन अभी उस पर कार्रवाई नहीं किया है। आगे फिर मिले हैं कि नहीं दोबारा? हाँ, मिलने वाले हैं। हम लोग जब आए हैं तो अभी मिलेंगे और बताएंगे कि ये सच्चाई क्या है, क्योंकि कभी भी हम लोग ने अपना पक्ष मीडिया के सामने नहीं रखा। हम लोग डरते हैं सर कि ये, हम लोग अभी भी आए हुए हैं तो मालूम चला कि अरशद नसर जेल गया हुआ है। ठीक है, किनका FIR दिखा रहे हैं? उन्हीं का? नहीं, मैं अपना दिखा रहा हूँ। अच्छा, सॉरी। ये FIR, ये केस नंबर है 248/24 जो हमने दर्ज कराया है, जिसने हमारे ये अरशद नसर और उसकी वाइफ, उसकी माँ और उसकी बाप और उसका सहयोग करने वाले बदमाश टाइप का लड़का है एक बाबर, जो उसका सहयोग किया है, जिसका हमारे पास वीडियो भी प्रमाण प्राप्त है कि किस तरह से हमारे घर को लूटा गया है। और उसमें लाइसेंसी गन है सर, उसमें लाइसेंसी गन है। आप ताज्जुब करेंगे, लाइसेंसी गन और जिंदा कारतूस के साथ इन लोग लूट के ले गए पूरी तरह से। हमारा घर अभी आप देखेंगे। कितना दिन पहले हुआ ये घटना? ये घटना 5-6 महीना पहले की बात, 6-7 महीना हो गया। अभी तक आपको रिटर्न नहीं किया गया सामान? कुछ भी नहीं सर। देखिए ये मेरे घर की हालत है, खिड़की दरवाज़ा जो जैसे लगता है एक आतंकवादी के घर को पुलिस और फोर्स कुड़की जब्ती करती है, इस तरह से ये 4-5 मिलकर हमारे घर को, जो मेरे फादर का घर है, किस तरह से बर्बाद किया है। ये भी दूसरा प्रमाण है उस घर के फ़ोटो का सर, पूरी तरह से। लगातार आपको परेशान किया जा रहा है? ये परेशान इसी वजह से है कि इन लोग यहाँ से चला जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि सर ये साइको फॉल्स केस फाइलर है, ये सारे पर, ये हमारे ये धनंजय सर पर भी पैसा देके उनको ब्लैकमेल किया। उसके बाद विनोद राम, पहले, इससे पहले प्रभारी थे टाउन थाना के, विनोद राम पर भी ये फॉल्स का केस किया, 2 बार फॉल्स का केस किया। ये इसका काम है सर, इसका ये पूरा इसका शहर परेशान है इससे, इस लड़के। प्रशासन तक को भी नहीं छोड़ते हैं? प्रशासन को भी नहीं छोड़ा सर। आप कहीं भी चले जाएं, आप न्यायालय पालिका में चले जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएं, किसी भी एक आदमी से पूछ सकते हैं कि अरशद नसर कैसा आदमी है। शेखपुरा का एक आदमी अगर बता देगा कि हाँ ये बहुत अच्छे मिजाज का आदमी है, तो आप जो बोले मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ये इस प्रवृत्ति का आदमी है, बदमाश। ये यहाँ से नहीं, साहिबगंज से सर। इसका साहिबगंज में भी बहुत सारा केस चल रहा है। अभी 2 प्रूफ मैंने दिया है और दर्जनों इस पर केस फाइल किया गया। ये दंगा का मास्टरमाइंड है, माइंस वाले को परेशान करके रखा है। माइंस में किसी से पूछ लिया अरशद नसर क्या है, वो सारा बताएंगे। उल्टा आप पर आरोप लगा रहे हैं? ये आप पर आरोप इसलिए लगाया जाता है कि ये लोग यहाँ से गांव छोड़ के चले जाएं। मेरा घर को बर्बाद कर दिया, उस पर कब्जा हो गया। मेरा गांव, मेरे खेत पर ही जितना प्रमाण आप दिखा दिए, शायद लगता है वो दिखा पाएंगे कि नहीं? नहीं, अगर है तो दिखा देना। यहाँ तो दूध का दूध और पानी का पानी होने वाली बात है। मैं कोई झूठा प्रमाण लेके नहीं आया हूँ। जब भी मांगा जाएगा मैं सामने पेश कर दूंगा कि इन लोगों का कैरेक्टर मैं सामने रखना चाहता हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है। और मैं प्रशासन से गुहार लगाना चाहता हूँ कि ऐसे नासूर जो समाज के लिए, घर के लिए
और शेखपुरा ज़िला के लिए बना हुआ है, उससे मुक्ति दिलाया जाए, आज़ादी दिलाया जाए। जांच करने का विषय है। हाँ जी, जांच करने का विषय है कि ये किस नेचर का लड़का है, किस तरह से लोग इससे परेशान हैं। लोग मोहल्ले में चारयारी, हमारे मोहल्ले में कोई इससे बात करना नहीं चाहता है कि बात करेगा तो फंसा देगा। ये बीवी है तो रेप केस का लेके फंसाएगा, अगर कोई सरकारी अधिकारी है तो उसको ब्लैकमेल करके फंसाएगा कि तुमने ऐसे ड्यूटी ज्वाइन किया, तुमने वैसे ड्यूटी ज्वाइन किया, और अनऑफिशियली बहुत सारे लोगों को परेशान किया जिसका रिकॉर्ड्स नहीं है। प्रशासन और मीडिया से क्या गुहार लगाते हैं आप? प्रशासन और मीडिया से गुहार लगाते हैं कि इसकी जांच की जाए, सच्चाई की जांच की जाए, और ऐसे नासूर जो नासूर बना हुआ है समाज के लिए और शेखपुरा ज़िला के लिए, उसको आज़ादी दिलाया जाए और हम लोग को इंसाफ मिले। हमारे पिताजी जो 1 साल से बॉम्बे में रह रहे हैं, डर के खौफ के मारे आना नहीं चाहते हैं, आएंगे तो जान से मारने की धमकी देता है, हो सकता है मार भी दे, कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए वो वहाँ रहे। तो मैं प्रशासन से गुजारिश करूँगा, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारा मदद की जाए। पहले भी पिताजी ने भी जो सही है उस पर कार्रवाई किया जो सही है उस पर कार्रवाई किया जाए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अगर हम गलत हैं हम पर कार्रवाई की जाए, जो गलत है उस पर कार्रवाई की जाए बस। आपको पता है वो जिस मकान को अपना मकान कहती है उसका मकान ही नहीं है, उसका कुछ पेपर है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मैंने आपको एक एक करके पेपर आपको दिखा रहा हूँ कि ये रजिस्ट्री से हासिल किया हुआ सारा दुकान मकान, उसमें कुछ भी उसका नहीं है। वो जिस मकान में रहने का दावा करती है ना वहाँ कोई मीटर कनेक्शन है बिजली का, ना कुछ है। वो खुलेआम बिजली की चोरी 7 से 8 वाट का डेली किया जा रहा है, किलोवाट का। इस पर कोई देखने वाला नहीं? कोई देखने वाला नहीं है सर। डर वही है कि इसका जो पति है अरशद नसर, वो केस कर देगा, जो भी विभागीय आदमी आएगा जांच के लिए या फिर वायर काटने के लिए, तो उस पर वो कार्रवाई करेगा। और बीवी के लिए अगर कोई अधिकारी आता है उसके घर के काटने के लिए तो उसके सामने आ जाती है, कपड़ा फाड़ेगी। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि मेरे रेंटर, जितने दुकान के रेंटर को किस तरह से हथौड़ी मार मार के परेशान करके बाहर किया। किसी भी रेंटर वाले को पूछ सकते हैं कि इन लोग का क्या ये रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।